आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षै तक्षौ विशम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय 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 विशंभर द्विजराज। हाँ, कौन बोला? जय 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 विशंभर द्विजराज, जय विशंभर प्रिय वैष्णव समाज। गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चैतन्य भागवत के 5वां अध्याय का श्रवण करेंगे। जय नवद्वीप नव प्रदीप, प्रभाव पाखंड जग गज कैक सिंह, स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, चैतन्य चंद्रो भगवान मुरारी। तो जय जय सर्व प्राणनाथ विशंभर, जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर, जय जय द्वैतादि भक्तिरधीन, भक्तिदान देह प्रभु उद्धार दीन। हे नमते नित्यानंद संगे कुतूहले, कृष्ण कथा रसे सबे हईला बिहोले। सबे महाभागवत परम उदार, कृष्ण रसे मत सबे करे न हुंकार। हासे प्रभु नित्यानंद चारिदिके देखे, बहे आनंद धारा सबा कार आँखे। बोले कि जो नवद्वीप के नवीन प्रदीप के रूप में हैं, और जो पाखंडी रूपी हाथियों का दमन करने के लिए अद्वितीय सिंह जैसा हैं, और जो हरे कृष्ण इत्यादि निज नाम समूह के जप संख्या की रक्षा के निमित्त गिनती कर रखने हेतु ग्रंथि विशिष्ट सूत्र धारण किए हुए हैं, वही चैतन्य चंद्र नामक भगवान मुरारी जय युक्त हो। आपके प्राणधन, सबके प्राणधन विश्वम्भर की जय हो, नित्यानंद गदाधर के ईश्वर की जय हो, अद्वैत आदि भक्तों के अधीन रहने वाले महाप्रभु की जय हो। हे प्रभु, आप भक्ति का दान करके दीनों का उद्धार करो। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के साथ कौतूहल पूर्वक श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते हुए सब भक्तजन विहल हो गए। वे सब महाभागवत हैं, वे सब परम उदार हैं, और कृष्ण रस में उन्मत्त होकर वे सभी हुंकार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु चारों तरफ देखिए, नित्यानंद प्रभु ही चारों तरफ देखते हुए हंस रहे हैं, एवं सबके नेत्रों से आनंद की धाराएं बह रही है। नित्यानंद महाप्रभु से मिलन चैतन्य महाप्रभु का हुआ है। इस अपूर्व आनंद को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से कुछ कहा। क्या कहा? सुनो सुनो नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, व्यास पूजा तुम्हारा हईबे को न ठाई। काली हईबे पूर्णमासी व्यासेर पूजन, आपने बुझिया बल जारे लय मन। महाप्रभु बोले, हे श्रीपाद गोसाई नित्यानंद, सुनिए, आपकी व्यास पूजा किस जगह होगी? कल आषाढ़ी पूर्णमासी है, व्यास पूजा की तिथि है। जहां आपकी इच्छा हो वह सोच समझकर आप बताइए, आप व्यास पूजा किधर चाहते हैं? तो महाप्रभु के संकेत को नित्यानंद प्रभु समझ गए, और श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर उन्होंने महाप्रभु के सामने ले आए, और फिर हंसकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, सुन विशंभर, व्यास पूजा ए मोर बामन आर घर। बामन आर मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण को बामन भी कहते हैं, बामन अवतार, बामन। तो बामन अर, इसको बाभन भी कहते हैं, बाभन बहुना है। अ, भोजपुरी में बभना,
या बाभन, है ना, बामन। तो बोले कि ए मोर बामनार घर, इसी व्यास पूजा ए मोर बामनार घर, इसी पंडित के यहाँ, इसी ब्राह्मण के घर में होगा व्यास पूजा, मेरी व्यास पूजा। तभी विशंबर प्रभु शिवास से बोले, यह तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भार आ गया शिवास, तुम्हारे ऊपर बड़ा बर्डन आ गया। शिवास पंडित ने कहा कि ना ना महाप्रभु, कुछ भार नहीं प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, चिंता मत करो। वस्त्र है, मूंग है, यज्ञोपवीत है, घी, सुपारी, पान इत्यादि सब सामग्री विद्यमान है। केवल पूजा पद्धति की पुस्तक नहीं है, वो मांग कर ले आऊंगा। यह तो मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं कल व्यास पूजा का दर्शन करूंगा। शिवास के वचनों से श्री महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने हरि हरि ध्वनि की उच्चारण की। तो चेतन महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु से, सुनिए नित्यानंद जी, हम सब पंडित श्रीवास के घर चलें। सब कोई महाप्रभु के आदेश से तत्काल चल दिए पंडित जी के घर। सबको साथ लेकर ठाकुर विशंबर महाप्रभु भी गए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण को घेर कर चल रहे हों, ऐसा। शिवास पंडित के घर में प्रवेश करते ही सबके शरीर में कृष्णानंद छा गया और तब प्रभु की आज्ञा से किवाड़ बंद कर दिए गए, जिससे निज जनों के अतिरिक्त और कोई भीतर ना आ सके। शिवास पंडित के घर जाकर किवाड़ को बंद कर लिया ताकि भगवान के निज पार्षद के अलावा और कोई बाहरी व्यक्ति ना प्रवेश कर पाए। तब महाप्रभु ने कीर्तन करने की आज्ञा दी। कीर्तन करो। कीर्तन के ध्वनि ध्वनि शुरू होते ही सबका बाह्य ज्ञान चला गया। सब व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन के उल्लास में दोनों प्रभु नाचने लगे और भक्तगण उनको घेर कर कीर्तन करने लगे। महाप्रभु को घेर कर श्री चैतन्य और निताई नित्यानंद के प्रेम चिरकालीन है। कृष्ण बलराम ही तो हैं। वे दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हुए ही स्थान पर नाच रहे हैं, एक ही स्थान पर। उनमें से किसी ने हुंकार किया तो किसी ने गर्जन की, कोई मूर्छित हो गया तो कोई रोने लगा, कोई कोई किसी को कंपन होता, कंप, कोई पसीना पसीना हो जाता, स्वेद, कोई पुलक, किसी की आंखों से आंसू और आनंद। मतलब मूर्छा आदि ईश्वर के जितने भी प्रेम विकार है, भगवान के जितने प्रेम विकार है, उसको भला मैं कहाँ तक कह सकता हूँ। वृंदावन चंद्र दास ठाकुर महाराज कहते हैं, दोनों प्रभु ने, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु ने, अपने अपने भाव के अंदर में नाचने लगे और कभी आपस में एक दूसरे से आलिंगन करके क्रंदन करने लगे और कभी दोनों ने एक दूसरे के चरण को पकड़ना चाहा, परंतु दोनों ही परम चतुर हैं, इसलिए कोई किसी के चरण पकड़ नहीं सका। परम आनंद में मत होकर दोनों भूमि पर लोटपोट होने लगे। अपनी लीला के आवेश में दोनों ही अपने आप को भूल गए। उनका बाहरी ज्ञान जाता रहा, वस्त्र शरीर पर नहीं रहे। वैष्णवगण दोनों को पकड़ना चाहते थे पर वे पकड़ में नहीं आ रहे थे। भैया, जो त्रिभुवन के धारण करने वाले हैं उनको भला कौन धारण कर सकता है। महामत होकर दोनों प्रभु कीर्तन में विहार करने लगे। बोलो बोलो कहते हुए गौर सुंदर उच्च ध्वनि करने लगे और प्रेमानंद के जल से उनका सारा शरीर भीग गया, अश्रु जल से। उधर भी नित्यानंद प्रभु भी चिरकालीन मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगे। चैतन्य महाप्रभु अति मनोहर नृत्य करने लगे। उनका मस्तक उनके चरणों में जाकर लगने लगा। नित्यानंद के चरणों के भार से पृथ्वी कंपित होने लगी। यह देखकर सब वैष्णवों ने समझा कि भूकंप हो रहा है। इस प्रकार जिस आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे थे, भैया उसके उल्लास का वर्णन कौन कर सकता है। किसके अंदर शक्ति है जो कर सकता है ऐसा। वृंदावन दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं, महामत हैला प्रभु बलराम भावे, मद आन बोली धन घन ठाके। नित्यानंद प्रकाशिते प्रभु विश्वम्बर, बलराम भावे उठे खट्टारा ऊपर। तो इस प्रकार से जो है अब संकीर्तन में नृत्य होने लगा। किसी को तो सिर्फ हाथ ही दिखाई दिए और
कुछ भी नहीं दिखाई दिया, किंतु किसी किसी ने तो प्रत्यक्ष भाव से हल मूसल देखे, जिन पर वे भगवान प्रभु कृपा करते हैं वे ही उनको जान सकते हैं। केवल मात्र देखने भर से उनके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। वह उपरोक्त चरित्र कथा अति गूढ़ है, इसे कोई बिरला ही जान सकता है, और उन्हीं सब भाग्यवानों के समक्ष नित्यानंद प्रकाशित हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के जो नित्यानंद अस्थाने हल मूसल हैया, बारुणी बारुणी प्रभु डाके मत हैया। नित्यानंद प्रभु से हल मूसल ग्रहण करते हुए प्रभु मतवाले होकर वारुणी वारुणी कहकर पुकारने लगे, और उस समय किसी की बुद्धि काम नहीं किया, और ऐसी हालत में क्या करना चाहिए यह भी किसी की समझ में नहीं आई। बस सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सबने मंत्रणा करके एक घड़ा जो होता है उसमें गंगा जल ला करके प्रभु को दे दिया। सब लोग जल दे रहे थे और प्रभु पी रहे थे और समझ रहे थे कि सचमुच में यही वारुणी है। जबकि वारुणी क्या है? वारुणी एक दिव्य मादक पदार्थ होता है। मादक पदार्थ है लेकिन दिव्य होता है। संसार की जो मादक पदार्थ होता है ना, वो नुकसान करने वाला होता है, दिव्य नहीं होता है। लेकिन जो मादक पदार्थ वास्तव में दिव्य होता है वो आनंद प्रदान करता है। तो वारुणी पीते थे बलराम जी, और नाड़ा 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 प्रभु बोले अनुच्छन, बार बार बोलते थे नाड़ा नाड़ा नाड़ा। नाड़ा किसको कह रहे हैं? नाड़ा कह रहे हैं अद्वैत आचार्य प्रभु को। अब चारों ओर भक्तजन बलराम की स्तुति पढ़ने लगे और प्रभु निरंतर नाड़ा नाड़ा कहने लगे। प्रभु जोर जोर से सिर हिलाते हुए नाड़ा नाड़ा कहे जा रहे थे, परंतु नाड़ा के गूढ़ अर्थ को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तब सबने पूछा, हे प्रभु आप नाड़ा नाड़ा किसे कह रहे हैं? प्रभु बोले, जिसकी हुंकार से मैं आया हूं, जिसे तुम लोग अद्वैत आचार्य कहते हो, उसी नाड़ा के लिए यह मेरा अवतार हुआ है। तो बताया ना, नाड़ा कहते थे अद्वैत आचार्य महाप्रभु को। तो बोले वही नाड़ा मुझे वैकुंठ से ले आया है, और अब वह हरिदास को लेकर वहां निश्चिंत जाकर के बैठा है। कीर्तन को शुरू करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में कह रहे हैं कि संकीर्तन आरंभे मोहारा अवतार, घोड़े घोड़े करी मुख कीर्तन प्रचार। कीर्तन का प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। कीर्तन के लिए हमारा अवतार हुआ है। प्रभु के वचनों को सुन करके सुनिया सुनिया आनंदे भाषे, सर्वभक्तगण क्षणे के सुस्थिर हिला श्री शची नंदन। की चांचल्य कौरी लांग प्रभु जिज्ञासय, भक्त सब बोले किछु उपाधिक नय। सवारे करे न प्रभु प्रेमालिंगन, अपराध मोर न लईबा सर्वक्षण। अब प्रभु के वचन को सुनकर सब लोग बड़े आनंद हुए, और कुछ समय पश्चात चैतन्य महाप्रभु श्री सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु स्थिर होकर पूर्व दिशा में आ गए और पूछने लगे कि मैं क्या चंचलता कर डाला, मैंने अभी क्या किया। चैतन्य महाप्रभु के भाव आवेश में उनको पता नहीं चलता था कि वो क्या किस प्रकार के व्यवहार करते। और जब चैतन्य महाप्रभु होश में आते, बाह्य ज्ञान में आते, तो लोग इसे पूछते थे कि हमने कैसा व्यवहार किया है। सब लोग कहते हैं, सब लोगों ने बोला कि आप जो किया ठीक किया। तब प्रभु सबको प्रेम से आलिंगन करते और बोलते, आप लोग कभी भी मेरे अपराध को ध्यान में ना लाएं। यदि मेरे से अपराध बन जाए तो उसको आप ध्यान न दें। प्रभु की यह बात सब भक्त सुन करके सब भक्त हंसने लगे, और नित्यानंद प्रभु तो भूमि पर लोटपोट हो गए। हाँ, नित्यानंद का भावावेश शांत ही नहीं हो पा रहा था। आज प्रेम रस में शेष प्रभु बिहल हो रहे थे। क्षण भर में प्रभु हंसने लगते, क्षण भर में रोने लगते, क्षण भर में दिगंबर होकर घूमने लगते। इस प्रकार के बाल्य भाव से उनका श्रीअंग परिपूर्ण हो गया। कहीं दंड पड़ा हुआ है तो कहीं कमंडलू और कहीं वस्त्र, इनका कहीं कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस प्रकार महाधीर नित्यानंद महाप्रभु अत्यंत चंचल हो गए। तब प्रभु ने स्वयं उनको पकड़कर स्थिर किया।
नित्यानंद महाप्रभु मतवाले सिंह की तरह केवल एक चैतन्य महाप्रभु के वचन रूपी अंकुश को ही मानते थे और कोई नित्यानंद प्रभु को शांत कर सकता था। प्रभु ने कहा, शांत हो जाओ श्रीपाद, कल तो आप व्यास पूजा करना चाहते हो हैं। इस प्रकार उनको स्थिर कराकर प्रभु अपने घर को चले गए। भक्तगण भी अपने अपने घर को चले गए। नित्यानंद श्रीनिवास के घर पर ही रह गए। कुछ रात होने पर नित्यानंद ने हुंकार करते हुए अपने दंड कमंडलों को तोड़ दिया। भांगिया निज दंड कमंडलु फेलीला भांगिया। अब के बुझाए ईश्वर चरित्र अखंड, केने भांगी लेना निज कमंडलु दंड। अब भैया ईश्वर के इस अखंड चरित्र को कौन जान सकता है कि उन्होंने अपना दंड और कमंडलू क्यों तोड़ा। सुबह में प्रातःकाल उठकर रमाई पंडित ने देखा, रमाई पंडित कि दंड और कमंडलू टूटा पड़ा हुआ। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रहे। रामाई ने तुरंत जाकर शिवास पंडित को यह बात सुनाई। बोले कि जानते हो, नित्यानंद महाप्रभु का ये टूटा हुआ है कमंडलू और दंड। बोले कि तुम प्रभु के पास जाओ। और रामाई के मुख से समाचार सुनकर प्रभु वहां आए। रामाई भागे चैतन्य महाप्रभु के पास और बताया ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु ने अपना दंड और ये सब तोड़ दिया है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है हंसते हुए आए। देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु को होश ही नहीं है, वे खूब हंस रहे हैं। प्रभु ने दंड को अपने हाथ में लिया और नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले गए। अब वहां पर शिवास सब भक्त भी साथ में गए, गंगा स्नान को चले और वहां प्रभु ने स्वयं दंड को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा में तैरते हुए चंचल नित्यानंद किसी की बात ही नहीं मान रहे थे। तब एक बार प्रभु ने तर्जना की और उस समय नित्यानंद एक मगरमच्छ को देखकर उसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। इसे देखकर गदाधर और श्रीवास हाय हाय करने लगे, किंतु वे निर्भय होकर गंगा में तैरते रहे। केवल चैतन्य देव के कहने से ही कुछ स्थिर हुए। विशंबर ने पुकार कर नित्यानंद से कहा, अब शीघ्र चलकर व्यास पूजा करो। अगला दिन तो हो ही गया था, महापुरुष भी आ गए थे। अब चैतन्य महाप्रभु के वचन सुनकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और स्नान करके प्रभु के साथ घर आए। तब सब भक्तजन भी वहां आकर के मिल गए, जो कृष्ण कृष्ण करके निरंतर कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास पंडित व्यास पूजा के आचार्य हुए और वे श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सब कार्य कर रहे थे। इधर सब भक्तजन मधुर मधुर कीर्तन कर रहे थे और श्रीवास का घर वैकुंठ धाम बना हुआ था। श्रीवास पंडित सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने शास्त्र विधि से जो है व्यास पूजा का कार्य संपन्न किया। समझे? फिर क्या, दिव्य गंध युक्त एक सुंदर बनमाला नित्यानंद के हाथ में देकर के श्रीवास पंडित बोले, सुनो नित्यानंद सुनो, यह माला लो और मंत्र पढ़कर व्यास देव को नमस्कार करो। शास्त्र की ऐसी विधि है कि माला स्वयं चढ़ानी चाहिए। व्यास देव के प्रसन्न होने पर हम अभिष्ट वस्तुएं हमें मिल जाएगी। नित्यानंद ने जो कुछ भी सुना उस पर केवल हाँ हाँ कर दिया। कौन से मंत्र का पाठ करे यह समझने पर भी वे नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे कुछ क्या कह रहे थे यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। माला हाथ में लेकर वे बहुत देर तक चारों ओर देखते रह गए नित्यानंद महाप्रभु। तब उदार श्रीवास प्रभु को पुकार कर कहने लगे कि आपके श्रीपाद मतलब आपके नित्यानंद व्यास पूजा नहीं कर रहे हैं। श्रीवास के वचनों को सुनकर प्रभु विशंबर शीघ्र नित्यानंद के सम्मुख आए और बोले, हे नित्यानंद मेरी बात सुनो, माला अर्पण करके शीघ्र व्यास की पूजा कर डालो। श्री नित्यानंद प्रभु ने विशंबर को देखा और माला उठाकर उनके मस्तक पर अर्पण कर दिया, महाप्रभु के मस्तक पर अर्पण कर दिया। प्रभु की घुंघराली अलकावली पर जैसे ही माला अतिशय सुशोभित हुई कि उसी क्षण विशंबर षडभुज हो गए। चैतन्य महाप्रभु षडभुज हो गए और प्रभु की 6 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म हल मूषल। शंख चक्र किसके हैं? कृष्ण के हैं। और मतलब षडभुज में 4 तो हो ही गए और 5वां हल मूषल को भी देखा उन्होंने। षडभुज हो गए, 6 भुजा वाले हो गए। तो नित्यानंद प्रभु यह देख करके मूर्छित हुए। षडभुज के दर्शन से मूर्छित होकर ये वे पृथ्वी पर गिर पड़े एवं संज्ञा शून्य हो गए।
संज्ञा शून्य मतलब अपना नाम भी उनको पता नहीं चला कि हम कौन हैं। यह देखकर सब वैष्णव जन भयभीत हो गए और हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करने लगे। जगन्नाथ नंदन श्री गौर सुंदर हुंकार करने लगे और बगल बजे खुशी से बगल बजाते हुए बार बार विशाल गर्जना करने लगे। और नित्यानंद प्रभु षडभुज का दर्शन करके मूर्छित होकर वहीं पड़े पड़े रहे। स्वयं श्री चैतन्य देव ने अपने हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, उठो उठो नित्यानंद, चित्त को स्थिर करो, अपने मनोवांछित संकीर्तन का श्रवण करो। जिस कीर्तन के निमित्त तुम्हारे अब तुमने अवतार ग्रहण किया है वह तो सिद्ध हो गया। अब तुम और क्या करना चाहते हो, और क्या चाहते और क्या हो। भैया आप जिनके मन में आपके प्रति तिलार्ध भी द्वेष भाव नहीं है, मतलब ऐसे बोले कि तुम प्रेममय हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्हारे दिए बिना किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती है, तो अपने आप को संभाल कर उठो और स्वजन की ओर देखो और जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसे प्रेम भक्ति प्रदान करो। महाप्रभु ने खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया नित्यानंद प्रभु को कि तुम जिसको चाहो तुम प्रेम भक्ति प्रदान करो। जिसके मन में आपके प्रति तिल आर्ध तिल का आधा भी द्वेष भाव होगा वह मेरा भजन करने पर भी मेरा प्रिय कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम भाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान का है। तो भक्ति मतलब भक्त वैष्णव होते हुए भजन करते हुए भी भगवान का प्रेमी कभी नहीं हो सकता, ऐसा बोले। अब प्रभु के वचनों से नित्यानंद को चेतना प्राप्त हुई और वे चैतन्य महाप्रभु के षड्भुज दर्शन से परम आनंदित हुए। हाँ, जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं उन्हें ही प्रभु नित्यानंद जाने हैं। और उसमें विस्मय मत करो, उनके लिए षड्भुज का दर्शन कौन सी अद्भुत बात है। यह सब अवतार के अनुरूप ही उनका कौतुक है। जब श्री रामचंद्र ने पिंडदान किया तो दशरथ ने प्रत्यक्ष होकर उसे ग्रहण किया। उसको यदि अद्भुत कहा जाए तो यह भी अद्भुत है। निश्चय ही यह सब श्री कृष्ण की कौतुकमयी लीलाएं ही हैं। समझे। तो बोले नित्यानंद स्वरूपेर नित्य स्वभाव सर्वथा तिलार्धे कदास्य भाव न हय अन्यथा। नित्यानंद स्वरूप का यह एक नित्य स्वभाव है। क्या? नित्यानंद महाराज का एक स्वभाव है कि उनसे आधे पल के लिए भी दास्य भाव का त्याग नहीं होता। जैसे लक्ष्मी जी का ऐसा स्वभाव था कि सीता वल्लभ श्री रामचंद्र जी के दास्य में वो स्वामी कहकर पुकारते थे। चैतन्य महाप्रभु के दास्य में लगे रहते थे नित्यानंद प्रभु। और यद्यपि श्री अनंत देव ईश्वर है, निराश्रय है, अर्थात सबके आश्रय होने के कारण उनका कोई आश्रय तो है नहीं, तो वे सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु हैं तथा जगतमय हैं। इस समय सारी सृष्टि का लय हो जाता है और उस समय में अनंत देव नित्य विराजमान रहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। फिर भी नित्यानंद महाप्रभु का ऐसा भाव है कि वे निरंतर प्रेम में दास्य भाव में ही अनुराग युक्त रहते हैं। विचार करके देख लीजिए कि प्रत्येक युग में और प्रत्येक अवतार में नित्यानंद महाप्रभु का दास भाव ही रहा है। लक्ष्मण अवतार में छोटे भाई बनकर अनंत देव दास भाव से निरंतर श्री राम की सेवा करते रहे। अन्न जल और निद्रा का भी त्याग करके श्री राम के चरणों की सेवा की है लक्ष्मण ने। और लक्ष्मण कौन है? यही से अनंत शेष और नित्यानंद। तो उनकी सेवा की लालसा, फिर भी लक्ष्मण जी की सेवा की लालसा पूरी नहीं हुई और बलराम अवतार में बड़े होने पर ही उन्होंने अपने हृदय से दास्य भाव को कभी नहीं छोड़ा। वे कृष्ण को स्वामी कहकर पुकारते थे और कहते थे कि भक्ति को छोड़कर मेरा अन्य मति न हो। वे प्रभु अनंत महाशय स्वयं ही, अनंत महाशय मतलब नित्यानंद प्रभु, अनंत महाशय का मतलब होता है
बलराम, बलराम महाशय स्वयं ही नित्यानंद प्रभु हैं, इसे निश्चय जानना चाहिए। इतने पर भी जो नित्यानंद और बलराम में भेद बुद्धि रखता है वह मूढ़मति है। इसलिए नित्यानंद जो है वही बलराम है, और जो नित्यानंद है वही लक्ष्मण भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने 125 प्यारे पढ़ना तो 100 प्यारे था, 125 प्यारे पढ़े। तो फिर हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी प्यारे तक। देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से सभी रहस्य खुलेंगे, और फिर संकीर्तन मूवमेंट चालू हो ही गया है, होगा ही। नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता थी दोनों जोड़ी का। तो आज क्या डेट है? 22 अगस्त, यही प्रभु आते हैं 22 अगस्त को। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकर मुझे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य